बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर क्रैकडाउन। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए, लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। आपको अपडेट करें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर क्रैकडाउन। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए, लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए बड़ा क्रैकडाउन। एक ही दिन में 170 मुकदमात का इंदराज, 170 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 170 गाड़ियों मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। इधर फोर्ट अब्बास में पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 रोज में 55 मुकदमात दर्ज किए। 100 से जायद गाड़ियां थानों में बंद, 500 से जायद चलान, 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सर्कल में 12 से जायद सरकारी मुलाजमीन को भी जुर्माने किए गए। दूसरी जानिब धुआं छोड़ती गाड़ियों, गैर महफूज गाड़ियों, ओवरलोडिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां जारी। दूसरी जानिब झबकला में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की पासदारी के लिए नाकाबंदी का सिलसिला तेज कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 30 से जायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद का मिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भारी जुर्मानों की जद में आ गई। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद का मिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भारी जुर्मानों की जद में आ गई। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा पर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। हैवी ट्रैफिक पर भी भारी जुर्माने। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए जुर्माना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को अब 1,000 की बजाय 15,000, हद रफ्तार से तजावुज पर 20,000, ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना होगा। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा पर पुरअमन एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहाँ जी अपने बच्चों का पेट पालेंगे या जुर्माने भरेंगे? जिस मालिक को 20,000 रुपए का जुर्माना था वो शाम को ड्राइवर कंडक्टर को क्या देगा? जो मौत की सवारी पे सफर कर रहा है उसे कुछ नहीं मिलता, पीछे बच्चे भूखे बैठे होते। चलान जो है पहले 1500, 2,000, 500 रुपया, 800 रुपया, 850 होता था। ये तो बर्दाश्त है, तो 1,000 ही बर्दाश्त, हमें 15,000 में बर्दाश्त नहीं है। नए कानून के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से ट्रैफिक में खलल डालने पर भी 15,000 का जुर्माना लागू होगा। वन वे और मखसूस इलाकों में हॉर्न बजाने पर 15,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बहावलपुर ता रहीम यार खान रोड पर चलने वाली कोस्टर्स को 4 चलान पर 1 लाख जुर्माना किया गया है। कानून की पासदारी तो करनी चाहिए, हर मुल्क में जो भी अवाम रहती है उनका हक है, लेकिन जुर्माने इतने नहीं बढ़ाने चाहिए। गरीब अवाम है, रोटी खाने के लिए तंग है। पूरी मुल्क की जिन्नी अवाम है इस महकमे नाल वाबस्ता है। 15-15, 20 हजार रुपए जुर्माना, खुदा दा खौफ करो यार, कुछ इस अवाम के बारे सोचो। ट्रांसपोर्ट का शोबा पहले ही मसाइल से 2-4 है। भारी जुर्मानों से कारोबार ठप होकर रह जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि छोटे रूट्स पर चलने वाली गाड़ियां एक माह में इतना नहीं कमाती जितना जुर्माना आयद किया गया है। जुर्मानों पर नजरसानी न की गई तो एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, आरोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में गुड ट्रांसपोर्टर का नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़कों पर गैर कानूनी नाके और जालमाना जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। कायदीन कहते हैं कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 8 दिसंबर को मुल्कगीर पहियाजाम हड़ताल करके दिखाएंगे। रहीम यार खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि नया मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहले दीगर ममालिक की तरह सहूलियात फराम की जाएं, फिर इसी तरह के कवानीन लागू किए जाएं। जिलाई सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद सलमान खान ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पहले 3 से 500 रुपए जुर्माना होता था, अब 20 से 25,000 रुपए तक के भारी जुर्माने लगा दिए गए हैं। हुकूमत सिर्फ जुर्माने बढ़ाने में पेश है, मगर ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज या किसी किस्म का रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। एक ट्रक ड्राइवर का 20,000 रुपए किराया है, अगर वो जुर्माना करा ले 20-25,000 रुपया, वो डीजल कहां से डालेगा, वो टायर कहां से डालेगा, वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? ये इतना बड़ा मतलब कि हमारे ऊपर जुल्म है, इतनी बड़ी ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। कोई कानून भी नहीं है, जो उनकी मर्जी है। अगर वो कहते हैं लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के पास, गाड़ी बंद है, FIR दर्ज है, वो गरीब आदमी जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई, परदेसी है, वो लाहौर का है, कराची का है, वो रहीम यार खान में क्या करेगा? मुझे बताएं, वो रहीम यार खान में जमानती कहां से ढूंढेगा?
ट्रांसपोर्टर्स ने मजीद कहा कि आए रोज हमारे ट्रकों से माल उतर जाता है, गाड़ियां अगवा हो जाती हैं, डकैतियां मामूल बन चुकी हैं, मगर मोटरवे पुलिस और दीगर इदारे इन्हें अमली तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्टर्स को चोरी और डकैती से बचाना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, वो जुर्मानों के साथ इसे भी पूरा करें। रईस सदर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मजीद कहा कि अगर इनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो 8 दिसंबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करके दिखाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भारी जुर्मानों के निफाज के बजाय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। गुज़श्ता 7 दिनों में ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी, जानलेवा हादसात में 70% से ज्यादा कमी हुई। पंजाब के 27 अजला में एक भी जानलेवा हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी इलाकों में जानलेवा हादसात 7 रोज में कम होकर सिर्फ 17 रह गए। इसके अलावा वजीर आला पंजाब की मुहिम के बाद आम हादसात में भी वाज़ेह कमी सामने आई। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। पंजाब में हर साल 5000 से ज्यादा शहरी हादसात में जान गंवाते हैं। आए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके मुहिम को कामयाब बनाएं। मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती होते ही मार्केट में हेलमेट नायाब हो गए। मुनासिब दामों पर हेलमेट न मिलने से मोटरसाइकिल सवार परेशान। हेलमेट की अदम दस्तियाबी पर शहरियों ने इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। आपको अपडेट करें, मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती होते ही मार्केट में हेलमेट नायाब हो गए। मुनासिब दामों पर हेलमेट न मिलने से मोटरसाइकिल सवार परेशान। हेलमेट की अदम दस्तियाबी पर शहरियों ने इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू होते ही मार्केट में हेलमेट की अचानक किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस के जुर्मानों से बचने के लिए लोग हेलमेट खरीदने बाजार का रुख कर रहे हैं, मगर दुकानदारों के पास हेलमेट का स्टॉक खत्म हो रहा है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि चंद अनासिर मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। असल मसला थोक मंडियों में सप्लाई का बंद होना है, जिससे पूरा शहर मुतासर हो रहा है। हेलमेट शॉर्ट हो चुके हैं, लाहौर से पूरे पंजाब से नहीं मिल रहे, तो हमने इसको इंपोर्ट करवाया कराची से। तो हमने ऑलमोस्ट 100 पीस मंगवाए थे, जिसके अंदर 10 पीस बकाया बच चुके हैं, वो भी सेल होने वाले हैं। हेलमेट बस परसों मंगवाए थे, 20 पीस मिले सिर्फ। उसके बाद जो है ना, और इतने महंगे मिले के हिसाब हमको तंग करेंगे। वो 20 पीस से 1 घंटे अंदर वेके और पिछले ही बहुत महंगे थे, क्या नहीं मंगे। या हेलमेट सस्ते किते वने या वाले मेहरबानी करते इन्हों का कोई अलहदा जो भी है निजाम था। पुलिस का कहना है कि सड़कों पर शहरियों की जानों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है, इसलिए बगैर हेलमेट किसी को भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब अवाम ने मुतालबा किया है कि हुक्काम मार्केट में हेलमेट की दस्तयाबी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदामात करें, ताकि गरीब शहरी हेलमेट लेकर भारी जुर्मानों से बच सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। दूसरी जानिब आपको अपडेट करें, शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर से मुतालिक एक्साइज कवानीन में रद्दोबदल। महकमा एक्साइज से गाड़ी के बजाय शहरी के नाम पर नंबर प्लेट्स जारी की जा रही है। शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर से मुतालिक एक्साइज कवानीन में रद्दोबदल। महकमा एक्साइज से गाड़ी के बजाय शहरी के नाम पर नंबर प्लेट्स जारी की जा रही हैं। शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर्स के हवाले से कवानीन में रद्दोबदल। अब गाड़ी की बजाय शहरियों के नाम पर नंबर प्लेट जारी की जाएंगी। शहरियों के शनाख्ती कार्ड पर नंबर्स जारी किए जाएंगे। ये महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने आवाम की सहूलत के लिए एक स्टेप लिया है कि जो गाड़ियों का नंबर है, वो अगर कोई अपनी चॉइस का नंबर लेता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि ये नंबर मेरे पास रहे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा एक्साइज ने आवाम को सहूलत दी है कि वो नंबर अपने पास रख सकता है। अब एक नंबर उसने गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी है, सेल कर दी है, तो उसका नंबर उसने अपने पास रखा है। अब वो अपनी जब दोबारा गाड़ी परचेज़ करेगा तो उस गाड़ी के चेसिस नंबर के साथ उस नंबर को अटैच किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद कसूरी का कहना था कि जब भी कोई गाड़ी बेचेगा तो नंबर उसके नाम और शनाख्ती कार्ड पर ही रहेगा। नई गाड़ी खरीदने की सूरत में चेसी नंबर के साथ शहरियों का पुराना नंबर अलाट कर दिया जाएगा। आपने एक गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, आपने गाड़ी सेल कर दी है, वो नंबर आपकी मलकियत में रहेगा। जिसने गाड़ी सेल की है वो उस वक्त तक रहेगा, गालबन 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर वो उसको यूज नहीं करता तो वो नंबर ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नए कानून से जहां शहरियों को बार बार नया नंबर नहीं लगवाना पड़ेगा, वहीं शहरी एक शनाख्ती कार्ड पर 1 से ज्यादा नंबर्स भी हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और नाजरीन आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की 3 हफ्ता तवील तातीलात का ऐलान कर दिया गया।
मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। हफ्ते इतवार के 22 पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। यहां पर आपको अपडेट करें, पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की 3 हफ्ता तवील तातीलात का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। हफ्ते इतवार के 22 पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान पुलिस का मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार मनशियात के आदी अफराद की इलाज के लिए ड्रग बहाली मराकज मुंतकली जारी। शहर में मनशियात के आदी अफराद के लिए मजीद 4 रिहैब सेंटर भी फाल कर दिए गए। मुल्तान शहर में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां तेज। अब तक 1000 के करीब अफराद को हिरासत में लेकर ड्रग रिहेबल सेंटर्स में मुंतकिल किया जा चुका है। थाना सीतलमाड़ी, मुमताजाबाद, हरम गेट और कुतुबपुरा में 4 नए ड्रग रिहेबल सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पुलिस और मेडिकल अमला मुश्तरका तौर पर काम कर रहा है। इनको तकरीबन यहाँ 3 महीने का स्टे करवाया जाता है। उसमें एक पीरियड फर्स्ट मंथ जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। उसके बाद जैसे पेशेंट स्टेबल होता है हम उसको नेक्स्ट स्टेज में भेज देते हैं। इस दौरान हम इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर रब्ता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इनका यहीं इदारा मुकम्मल इलाज करता है और इधर इनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और हमारे पास वर्कशॉप्स भी हैं। इनको हुनर भी सिखाया जाता है, जैसे टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बिंग का। मैं बाहर नशा करता था, एडिक्ट था, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना इलाज करा सकूं, मगर गरीब बंदा था, गरीब घर का था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो सर आदिल पे आए, इधर इदारे में आए, इन्होंने हमें कहा जी आपका फ्री इलाज हो जाएगा, मगर माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया हमारा। 3 मंथ हो गए हैं हमें। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का कहना था कि सेंटर्स में मनशियात के आदी अफराद का मुकम्मल इलाज, मेडिकल चेकअप, ज़हनी सेहत की बहाली और काउंसलिंग की जाती है ताकि इन्हें दोबारा सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाया जा सके। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मरीजों की रोजाना काउंसलिंग की जाती है, साथ ही इन्हें हुनर सिखाए जाते हैं ताकि सेहतमंद होने के बाद वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तियार हो सकें। तो हमारे सेंटर्स हैं वो 24/7 की बुनियाद पर चल रहे हैं। एक की कैपेसिटी 300 है, दूसरे की कैपेसिटी 50 है, लेकिन ड्रग एडिक्ट की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ये मुल्तान शहर 6 मिलियन लोगों की आबादी का शहर है और बहुत सारे जो सराउंडिंग के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बैगर्स हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और बैगर भी अल्टीमेटली मंशियात फरोशी में मुलव्वस होते हैं या मंशियात के आदी होते हैं। तो क्योंकि तादाद बढ़ गई थी तो मैंने जो अपने बड़े थाने थे जिसमें हवालात में गुंजाइश थी, उनको भी रिहैब सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स जाते हैं, लोगों को रखा हुआ 3 वक्त का खाना दिया जाता है। पुलिस के मुताबिक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मौजूद अफराद को मुआशरे का करामद शहरी बनाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। पुलिस की ये कार्रवाइयां न सिर्फ शहर को मनशियात से पाक करने की कोशिश का हिस्सा है, बल्कि सेंटर्स में जारी ये बहाली का अमल बहुत से घरों के लिए नई उम्मीद भी पैदा कर रहा है। कैमरामैन हसीब के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं, फजाई आलूदगी ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी। आलूदा फजा में शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट्स तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी के बाइस नजला, जुकाम और सांस की बीमारियों में इजाफा हो गया है। मुल्तान में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी खतरनाक लेवल से ऊपर रहा। तिब्बी माहिरीन ने हदायत की है कि शहरी गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क इस्तेमाल किया जाए। शहर में दोपहर के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियां और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात है। फसलों की बाकियात जलाने की वजह से भी स्मोक में इजाफा होता है। शाम 5 बजे शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 184 पॉइंट पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस फजाई आलूदगी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। ज़राअत के हवाले से अच्छी खबर है, पंजाब भर की आधी गंदम पैदा करने वाले बावलपुर डिवीजन ने इस साल गंदम की काश्त का टारगेट पूरा कर लिया। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी कहते हैं इस साल मुकर्ररा टारगेट से ज्यादा गंदम हासिल करेंगे।
पंजाब अब खुराक के मामला में होगा खुद कफील। बहावलपुर डिवीजन ने इस साल गंदम की काश्त का टारगेट पूरा कर लिया। बहावलपुर में पंजाब भर की तकरीबन आधी गंदम पैदा होती है। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी कहते हैं इस साल मुकर्ररा टारगेट से ज्यादा गंदम हासिल करेंगे। और बहावलपुर डिवीजन सबसे बड़ा डिवीजन है गंदम की काश्त के हवाले से पंजाब में, कपास की काश्त के हवाले से पंजाब में, और इस साल जो टारगेट है इंशाल्लाह हम इसको ओवर अचीव करने जा रहे हैं। डायरेक्टर ज़राअत जमील गौरी का कहना था कि बहावलपुर डिवीजन का इस साल 26,83,000 एकड़ गंदम काश्त करने का टारगेट था। इस साल 27 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ हासिल करेंगे। हुकूमती इकदामात और 3500 रुपए फी मन के ऐलान के बायस किसानों ने ज्यादा गंदम काश्त की है। जाहिर है कैंपेन चली है, बड़ी अग्रेसिव डिपार्टमेंट ने कैंपेन चलाई है और फार्मर गैदरिंग्स हुई हैं, काश्तकार को मोटिवेट किया गया है। और इसी तरह जो गवर्नमेंट ने 3500 का रेट अनाउंस किया है उसने बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया है फार्मर को, और फार्मर जो है फौरी तौर पे इंक्लाइंड हुआ है गंदम लगाने की तरफ। तो गंदम का जो इंशाल्लाह टारगेट है बहावलपुर डिवीजन का, इलाके का और पैदावार का, इंशाल्लाह इस साल ओवर अचीव होगा। बहावलपुर समेत पंजाब भर में हदफ से ज्यादा रकबे पर गंदम काश्त की जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस साल पाकिस्तान में गंदम की भरपूर पैदावार होगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान मंडी में लाल कंधारी अनार की कीमतों में कमी। 15 किलो वाले अनार का क्रेट 3,000 रुपए सस्ता हो गया है। मुल्तान फ्रूट मंडी में 15 किलो अनार का क्रेट 3,000 रुपए कमी से 4,500 रुपए तक आ गया। मंडी में लाल कंधारी अनार 300 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। पहले अनार 800 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था। आड़ती का कहना था कि मंडी में माल की ज्यादा आमद से रेट कम हुआ है। ये जो सस्ता हुआ है ना, ये ईरान की फसल शुरू हो गई है, इस वजह से इसका रेट नीचे आ गया है। पहले तो ये अफगानिस्तान की जंग हुई है ना, जंग की वजह से रेट एकदम बहुत अप चला गया है। जो 3,000 का अनार की क्रेट बिक रहा था वो 7-8 हज़ार का बिक रहा था। अब दूसरा ईरान का अनार शुरू हुआ है ना, उसमें 2-3 हज़ार का फर्क आया, मतलब रेट नीचे आ गया। खरीदारों का कहना था कि पहले अनार बहुत महंगा था, बड़ी मुश्किल से मिलता था, अब रेट कम होने से सौदा अच्छा मिल रहा है। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी रेट डाउन हो गया है। 10-15 दिन पहले बहुत तेज अनार मिल रहा था हमें, ये अनार अभी दागी आ रहा है और ईरानी भी शुरू हो गया है। अनार ज्यादा हो गया, अभी कम रेट में मिल रहा है। अभी जो अल्लाह का शुक्र है रोजी बन रही है। ठीक, पहले मुश्किल से मिलता था, खरीदारी पहले यही टापा हमें मिलता था 8,000 रुपए का, अभी मिल रहा है 4,045 रुपए का। शहरियों ने मुतालबा किया कि चेक एंड बैलेंस करके दीगर फलों की कीमतों में भी कमी करवाई जाए, ताकि हर आम शहरी आसानी से कुदरती फल खा सके। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,47,500 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 4,10,200 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 38,300 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 35,100 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी। डेरा गाजी खान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। कार्डियोलॉजी अस्पताल के साथ मानिका कैनाल पर पुल का तामीराती काम 1 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। पुल के दोनों तरफ सड़क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को अस्पताल जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेरा गाजी खान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या मुबैना नाअहली। कार्डियोलॉजी अस्पताल के साथ माका कैनाल पर पुल की तामीर शहरियों के लिए दर्द सहर बन गई। पुल का तामीराती काम 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। पुल के दोनों तरफ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड्ढे और मिट्टी के टीले रोजाना शहरियों की मुश्किलात का बायस बनते हैं। अस्पताल जाने वाले मरीजों और लवाहिकीन को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को लेकर आते हैं, यहाँ पर रोड सही नहीं है, धूल मिट्टी आती है, सारी मसला बन जाता है। मरीज इमरजेंसी होता है, दिल वाले अस्पताल साथ है, इनका हक बनता है, इनको बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि तबाह सड़क की वजह से दिल के मरीज का बुरा हाल हो जाता है और रास्ते में रुकावटें एम्बुलेंस की रफ्तार को भी मुतासिर करती हैं। पेश आ रही है, मिट्टी होती है, धूल होती है, सांस की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की वजह से शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल के तामीराती मंसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, ताकि अस्पताल तक रसाई आसान हो सके और रोजमर्रा सफर करने वालों की मुश्किलात भी कम हो। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मुल्तान के शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ टूटी फूटी सड़कें तो दूसरी जानिब तरक्याती काम भी इल्तिवा का शिकार है।
मछली मंडी रोड और एंटी करप्शन ऑफिस वाला रोड ताहाल मुकम्मल ना हो सके। धूल मिट्टी उड़ने के बायस शहरी सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। शहर की अहम शराहों का तामीराती काम कई माह से मुकम्मल नहीं हो सका। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल न होने की वजह से शहरी ज़हनी अजियत और सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। एंटी करप्शन ऑफिस वाली सड़क मुकम्मल न होने से शहरियों को परेशानी का सामना। बनता पे रोड बनने रोड ही साट के चले गए वाले आए ही नहीं। वहाँ देखो क्या कहले गटर दरोला कहले कुछ सारे बड़ी मुश्किलात है। लेकिन जल्द से रिक्शे गड्डियाँ घन के वेने ना, हालांकि दफ्तर है ना वाली जड़ा ना ये रोड नहीं बनाने। मिट्टी उड़ती पई बिल्कुल इवें उड़ती पई, अल्लाह माफ करे। इतनी इतनी मिट्टी दुकानों के बाहर निकलती पई है जी। लोग बीमार थे पैन डेंगी तो डेंगी खाका जड़ा है खाका था कुछ जान गिन में थी। दूसरी तरफ मछली मंडी रोड का काम भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार ने पत्थर डालकर मिट्टी तो बिछा दी है मगर कारपेट नहीं की गई। दुकानदार कहते हैं धूल मिट्टी की वजह से कारोबार खत्म हो रहा है। रोज आए हुए इतने एक्सीडेंट वगैरह थी वे सारा कारोबार तबाह थी गए। सारे जो रिक्शे हैं वो पंचर हो वे बड़े धक्के आगे दफातर हैं सारे दफ्तर हैं उन्होंने कोई पता कोई नहीं इतने कहना भाई इतने कहना रोड़ा सट के गए हाल ही कोई इतने पुरसान हाल है कोई बंदा नहीं आया। इन वास्ते जरा ना बड़ी मुश्किलात शहरों को आमन बंजन वास्ते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया टूटे फूटे रोड पर तवज्जो दे और फौरी तौर पर इनकी तामीर और मुरम्मत कराई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और यहाँ पर आपको आगाह करें, वजीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8.26 अरब के फंड्स मंजूर। सीवरेज, बारिशी पानी के निकला और पुख्ता सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में निकासी आब और सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने का भी फैसला। सैलाबी पानी के फौरी इनकला के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। टूट फूट का शिकार सड़कों की असर-ए-नौ तामीर के लिए बड़े फंड्स जारी। मंसूबों से अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें मिलेंगी। तमाम अजला में मंसूबों की निशानदही मुकम्मल, काम जल्द शुरू होगा। अपडेट करें आपको, वजीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8.26 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए।